अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, ईमानदारी के साथ और पूरे खुलूस के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं आपका मैथ टीचर एम ए कदीर। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट करते हैं। तो 6.6 जो एक्सरसाइज है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाला है। उसको ज़रा उसकी रीडिंग करते हैं। The angle of elevation पहला क्वेश्चन है, and the angle of elevation of the top of the flag post from a point on the ground, यानी जमीन से एक पॉइंट से एक जो है फ्लैग यानी झंडे की पोस्ट की चोटी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है यानी ग्राउंड लेवल से 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग, यानी एक ग्राउंड लेवल है वो जो है झंडे से 40 मीटर दूर है। और उस पोस्ट का जो मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है हमारे पास 60 का। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि दो किस्म के हमारे पास एंगल होते हैं। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए ये मैं बता दूं आपको। अब ये यहाँ से अगर हम निगाह दौड़ाएं, ठीक है, नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो ये नीचे की तरफ हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, जिसको हम जाविया नजूल कहते हैं। ठीक है ना। और ये ऊपर की तरफ अगर देखेंगे यानी इसकी तरफ तो ये हमारा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसको कहते हैं हम जाविया सऊद कहते हैं। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब यहाँ पे जो जिक्र किया गया है इस क्वेश्चन में, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ एक ट्राइंगल बनाते हैं, मतलब ये है हमारे पास फ्लैग है। ठीक है, वो फ्लैग की जो टॉप पोस्ट है यहाँ से है। ठीक है, और नीचे ग्राउंड से ये इस जगह तक जो है, यहाँ तक जो एंगल है हमारे पास, एंगल है वो 60 का है। ये मैं 60 का लगा देते हैं। सॉरी, थोड़ा सा सफाई के साथ कर लेते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ से 60 तक जो है ये एंगल है। ठीक है, ये टॉप ऑफ द फ्लैग, टॉप ऑफ द फ्लैग है, फ्लैग पोस्ट यहाँ से नीचे की तरफ। ये नीचे से ऊपर की तरफ अगर देखें तो हमारा ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, ये 60 का एंगल ऑफ एलिवेशन है। और यहाँ इस जगह से यहाँ ज़मीन तक, यहाँ मतलब इसकी पोस्ट तक 40 मीटर का फासला है, 40 मीटर का फासला। यहाँ पे देखो एंगल ऑफ 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, इसको हम बी का नाम दे देते हैं और यहाँ पे ये सी हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका यूं बनाए तो हमारा ये अल्टरनेटिव एंगल जो है वो 60 का होगा, ये वाला और ये वाला, क्योंकि बराबर होते हैं। अल्टरनेटिव एंगल जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड इसमें करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट, हाइट ऑफ द पोस्ट। हाँ जी, पोस्ट की जो है ना हाइट हमने मालूम करनी है, ऊंचाई मालूम करनी है। ये वाली जो पोस्ट है यहाँ पे ये इसका ये एच आ जाएगा, तो हाइट हमने फाइंड करनी है। तो इंतहाई जो है आसान सा क्वेश्चन है। इसको यहाँ पहले हम अपनी डिमांड लिख लेते हैं, हाइट यानी एच इज इक्वल टू वट। अब हमारा तरीकाकार पहले जैसा है, जैसे हमने पहले भी मतलब ट्राइंगल के मतलब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के मुताबिक हम इनको करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, ये 60 का एंगल है। तो अब हम जो हमारे पास मालूम है वो बेस है और नामालूम जो है हमारे पास क्या है, वो परपेंडिकुलर है एच। ठीक है, और ये हाइपोटेनस भी नामालूम है। तो हम जो है, क्योंकि उन्हें मालूम करना है, हमने मालूम करना है हाइट मालूम करनी है, और जो मालूम है हमें 40, ये बेस है। तो इन दोनों को हम मिलाते हैं आपस में, तो हमारी क्या रेशो बनती है इन दोनों को, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस बन जाता है हमारे पास 10 बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10, 10 के साथ एंगल आ जाएगा 60 का, यानी एच ओवर, मैं यहाँ लिख लेता हूँ परपेंडिकुलर और बेस लिख लेते हैं, बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, अब देखो 1060 जो होता है वो √3 का एंगल होता है। 1060 टेबल में अगर देखें तो √3 आ जाता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास एच है और बेस है हमारे पास 40। तो अब देखो यहाँ पे नीचे 1 लगा लेंगे, दो फ्रैक्शंस हैं उनके दरमियान इक्वलिटी है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा h इज इक्वल टू 40 इंटू √3। ठीक है, तो h इज इक्वल टू 40, ये √3 का हम अगर अंडर रूट ले लें 3 का, तो वो कितना बनता है,
ये 3, ये आ जाता है हमारे पास 1.732। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 40 के साथ, तो ये आ जाता है h इज इक्वल टू हमारे पास 69.28 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हाइट जो है इसकी 69.28 मीटर में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इतना सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, वैसे देख स्टेटमेंट वाले होते आसान है, पढ़ने में या दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अच्छा, आगे सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, एन आइसोसेल्स ट्राइंगल्स हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120। एन आइसोसेलिस ट्राइंगल है। ठीक है, आइसोसेलिस ट्राइंगल कौन सी होती है? मुतमासिल साकैन मुसलस होती है, यानी जिसके टू साइड जो है ना बराबर होते हैं। यहाँ पे देखो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, टू साइड्स बराबर होती हैं, टू एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, ये इस तरह की होती है। उन्हें कहा है एन आइसोसेलिस ट्राइंगल हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120। ये जो वर्टिकल एंगल है फर्स्ट ग्रुप हमारे पास, ये इसको कह देते हैं ए, और ये बी है और ये सी है। ये कितने का है? 120 का है। ठीक है, 120 का। फिर क्या है? एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये जो बेस है ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। अच्छा, इसका एल्टीट्यूड हमने बनाना है। एल्टीट्यूड हम यहां से खींचे इसको तो ये आ जाता है ऐसे। ठीक है, अब ये 120 है तो ऐसे हो जाएगा, 60 इधर हो जाएगा और 60 इधर हो जाएगा। ठीक है, अब ये एल्टीट्यूड बोल रहे, अच्छा इसको जो ए बी को भी इसने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे डी लिख लेते हैं। ठीक है, ये 10 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ डी लिख लेते हैं। ये 10 तो मुकम्मल है 10 सेंटीमीटर, तो 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा। ठीक है, हमने मालूम क्या करना है? एल्टीट्यूड की जो लंबाई है, लेंथ है, वो हमने फाइंड करनी है। एल्टीट्यूड की लेंथ, ये इसको हम, ये एल्टीट्यूड है, इसको हमने फाइंड करना है। अब देखिए हमारे पास जो है ना ये वाला 90 है, एक किसी एक ट्राइंगल को ले लेंगे, इसको ले लें या इसको ले लें, दोनों एक जैसी हैं। ठीक है, तो ये हमारा 90 है, ये 60 हो जाएगा, और ये वाला कितने हो जाएगा? हो जाएगा ये वाला 30 का हो जाएगा। सही है, तो ये वाला अगर हम इसको प्रोसेस से अगर मालूम करें कि हमने ये मतलब एक्स मालूम करना है। ठीक है, और प्रोसेस से मालूम करें कि मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 180। ठीक है, प्रोसेस से मालूम करें फिर भी 30 हो जाएगा। मैं चलो प्रोसेस से कर रहा हूँ, आपको कहेंगे कि डायरेक्ट आपने लिख दिया। तो यहाँ पे मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी जो है वो है हमारे पास 60 का, प्लस मेजर एंगल डी जो है वो 90 का है, सॉरी, इज इक्वल टू 180। तो मेजर एंगल ए प्लस 150 इज इक्वल टू 180। मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 150, तो ये 30 का आ जाता है। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया है। चाहते तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये 90 का है, ये 60 का है, तो ये 30 का, ये भी 30 का बन जाएगा। ठीक है, तो हमने मालूम क्या करना है? मालूम करना है हमने ये एक्स एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड की लंबाई जो है, लेंथ जो है, हमने फाइंड करनी है। तो ये हमें नामालूम है और ये मालूम है, बेस, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? वही बात है, टेन कर लेंगे, टेन। ठीक है, और इसके साथ जो एंगल है वो 30 का लिख लेंगे। टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन 30 क्या है हमारे पास? टेबल में इसकी वैल्यू देख लेते हैं। टेन 30, हाँ जी, टेन 30 हो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट थ्री, 1 ओवर अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स ओवर 5। हाँ जी, ये हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। ये 5 वन ज़र 5 हो गया, इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ये अंडर, बल्कि 5 इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री एक्स, दोनों तरफ से अंडर रूट थ्री डिवाइड कर लेते हैं। तो ये x इज इक्वल टू 5 ओवर अंडर रूट थ्री हमने लिया था, कितना था? 1.732। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, अंडर रूट थ्री को 5 पे, 5 डिवाइडेड बाय 1.732। तो ये आ जाएगा कोई हमारे पास 2.8
9 आ जाएगा सेंटीमीटर। राउंड ऑफ करने के बाद 2.89 या 88 भी आ सकता है, ठीक है। तो बस ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आ ट्री इज 72 मीटर हाई, एक दरख्त है जो कि उसकी हाइट है 72 मीटर, हाइट है उसकी 72 मीटर हाइट है, ठीक है, एक दरख्त की ये हाइट है, ठीक है। बननी तो उसने ट्राइंगल है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है। फिर क्या है, ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड, ठीक है, जो कि 100 मीटर जो है 100 मीटर दूरी पर है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो ये वाला 100 मीटर जो है दरख्त से, ये पॉइंट है 100 मीटर दूर है इस जगह से, ठीक है। तो हमने इसका मालूम करना है, हमने क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है जी। ये आ जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, यानी मेजर एंगल ए फाइंड करना है, इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, मेजर एंगल ए ये फाइंड करना है। अच्छा जी, अब देखते हैं हमारे पास जो टू साइड्स दी गई हैं, हम इन साइड्स की मदद से हम एंगल फाइंड करेंगे। ये 72 मीटर है, ये 100 मीटर है, ठीक है। इन दोनों को मिलाएंगे, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, टेन ही होता है, जाहिर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे टेन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 7 परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। पहले ये लिख लेते हैं, चले, टेन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू ये 72 ओवर 100, ठीक। और ये आ जाएगा टेन मेजर एंगल ए, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। जब इसको 100 पे डिवाइड करते हैं तो 0.72 आ जाता है। तो मेजर एंगल ए इज इक्वल टू टेन इनवर्स हो जाएगा 0.72। अब टेन इनवर्स जो हम लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है कोई कितना, 35.75, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मेजर एंगल ए 35.75, ठीक है। तो ये इसका एंगल आ जाएगा 35.75 जी, ये एंगल आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट की स्टेटमेंट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, अ लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60, यानी एक सीढ़ी है जो 60 का एंगल बनाती है विद द ग्राउंड, जमीन के साथ, ठीक है, एंड रीचेस हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल, ठीक है। अभी मतलब दीवार की जो हाइट है वो 10 मीटर है, 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। और ये लेडर है, ये मतलब सीढ़ी है, लेडर कहते हैं सीढ़ी को, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, ये ऐसे लगाई गई है, ठीक है। और ये 10 मीटर जो है, जो वॉल है, दीवार है, उसकी हाइट है। ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, 10 मीटर वो हो गई। अच्छा, इसकी ये 60 का एंगल बना रही है, इसके साथ 60 का एंगल बना रही है, ठीक है। फिर फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, लेडर जो सीढ़ी की जो लेंथ है ना, वो हमने फाइंड करनी है, ये वाली लेंथ ऑफ लेडर, यानी मतलब एक्स फाइंड करना है, ठीक है। सीढ़ी की लंबाई मालूम करनी, ये जो सीढ़ी जा रही है ना, इसकी लंबाई मालूम करनी। ये दीवार है 10 मीटर हाइट की है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है 60 का, हमने सीढ़ी की लेंथ मालूम करनी है। अब देखिए हमारे पास एक तो परपेंडिकुलर मालूम है और हाइपोटेनस जो है ना मालूम है, इन दोनों को मिलाते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा साइन, साइन के साथ एंगल आ जाएगा 60, यानी 10, चले
पहले मैं लिख लेता हूँ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ऐसे लिख लेते हैं। अब साइन 60 क्या है, साइन 60 की वैल्यू देखते हैं, ये है साइन 60, ये है √3/2, √3/2 साइन 60 जी। तो इस तरह परपेंडिकुलर हमारे पास 10 है और हाइपोटेनस हमारे पास x है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, देखो √3x इज इक्वल टू 10 टू द 20 हो जाएगा, ठीक है। अब √3 जो है दोनों तरफ से डिवाइड हो जाएगा, यानी 20 को भी √3 पे डिवाइड कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 20 ओवर √3 था 1.732, यही आ जाता है मेरे ख्याल √3 जो मैंने एक बार निकाला था, अभी दोबारा निकाल के देखते हैं। ये √3 1.732, ठीक है। तो इसको 20 पे डिवाइड करते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 1.732, तो ये आ जाता है हमारे पास, यानी मैं इधर ही लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू 11.54 5455 हो जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद, ठीक है। तो ये मीटर में है तो हम मीटर ही लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, वो छोटे छोटे सवाल हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास जी, बिल्कुल यही है 55। अच्छा, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है अ लाइट हाउस टावर, एक लाइट हाउस टावर है, ठीक है, टावर है, इज 150 मीटर हाई, ठीक है, और ये 150 मीटर हाई है, ठीक है, लाइट हाउस टावर है, हाइट उसकी ये है, फ्रॉम द सी लेवल, यानी समंदर से नीचे, ये मतलब यूं समझो समंदर है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उन्होंने क्या क्या कहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज टू अ शिप इज 60। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितने का, 60 है, इसको नीचे ले आएंगे, ये देखो 60 का एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन जो है ऊपर वाला है, ठीक है, ये 60 का है एंगल ऑफ डिप्रेशन, 60 का है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर, तो ये अगर ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, शिप एंड टावर, इसके दरमियान डिस्टेंस जो है ए और बी के दरमियान जो है वो, मतलब कि ये शिप है, यूँ समझो ये टावर है, ठीक है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक्स है, एक्स हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एक्स फाइंड करना है, डिस्टेंस, यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे हमें मालूम है हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस जो है ना मालूम है, ये बेस हमने मालूम करनी है, ठीक है। अब दोबारा हम इन दोनों को जोड़ें, परपेंडिकुलर ओवर बेस, फिर हमारे पास टेन वही बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ पे ये 60 है ना, तो ये वाला दूसरा जो है इसका अल्टरनेटिव एंगल जो है वो 60 का हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 60 इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब 10 60 कितने का होता है, 1060 आई थिंक मेरे ख्याल में √3 है, देख लेते हैं, याद है मुझे, तो 10, हाँ जी 1060 √3 है, ठीक है। तो अब इसके बाद ये 150 ओवर ये x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि दो फ्रैक्शंस है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3x इज इक्वल टू 150 1 ज़र 150। अब √3 जो है इस तरफ से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्योंकि इस तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ जो इसको थोड़ा सा अच्छा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 150 और √3 जो है ये है 1.732 आ जाता है, x इज इक्वल टू, अब इनको जब डिवाइड करते हैं, यानी 150 पे 150
डिवाइडेड बाय 1.732। हाँ जी, तो ये आ जाता है कोई 86.61। 86.61 ये क्या है मीटर है। तो मीटर में ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है हमारा आंसर ठीक ही होगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 61 या 60 बस एक ही बात है। तो इसके साथ ही हमारे 5 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है दिखने में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जब इनको सॉल्व करते हैं तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत आसान से होते हैं। ठीक है, वही रेशियोज हैं, वही सब कुछ है, तो इसमें कोई मतलब अननोन या कोई किसी किस्म की कोई कम्प्लेक्सिटी या भूल भुलैया वाली बात नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।